हेलो जी। वेलकम, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे। मैं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर में स्वागत करता हूं। हम एवरेज रिलेशन पढ़ रहे थे और आगे का सवाल हमारा आपके सामने रहा स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये सवाल है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर का हमारा सवाल है। बहुत शानदार सवाल है। 40 छात्रों का औसत वजन 36.2 है। 40 छात्रों का औसत वजन 36.2 है। ठीक है, उनमें 3 नए छात्र ले आ दिए जाते हैं। 3 नए छात्र लिए जाते हैं। ठीक है, 3 छात्र नए ले लिए जाते हैं। तो आपको अब बताना है इनका कुल औसत वजन। ठीक है, ये आपको बताना है इनका कुल औसत वजन। फटाफट से चेक करिए। आपको जैसा कि मैं कहता हूं, आप समय लीजिए 1 मिनट का और फटाफट से इसका आंसर दीजिए। 40 संख्याओं का औसत है 36.2। 3 नई संख्याएं आ जाती हैं तो 43 संख्याएं। अब 43 संख्याओं का औसत वजन क्या होगा? 40 संख्याओं का औसत वजन है 36.2 और 3 नई संख्याएं आ जाती हैं। 3 नई संख्याएं आती हैं। 3 संख्याएं इसमें जोड़ी जाएंगी। 3 संख्याएं इसमें जोड़ी जाएंगी। इन तीनों का कुल वजन कितना हो रहा है? 121.5। अब ये तीनों संख्याएं जाएंगी, नई संख्या में जुड़ेंगी तो एवरेज को कितना बढ़ाएंगी? ठीक है, एवरेज को कितना बढ़ाएंगी? बहुत टेक्निकल, बहुत पेशेंस से आप इस चीज को समझिए। थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को। देखिए कि आप इस बात को समझ पाते हैं। 121 संख्या को मैं इन संख्याओं में डालूंगा तो ये संख्याएं इसको कैसे मैनेज करेंगी? ये संख्याएं इसको कैसे मैनेज करेंगी? औसत की बात करें, सबसे पहले देखिए कि अगर 3 संख्याएं मैं इसमें डाल दूं, अगर मैं 3 संख्याएं इसमें डाल दूं मेरे भाई, तो मैं अगर इसमें 3 संख्या डाल देता हूं तो, अगर मैं इसमें 3 संख्या डाल दूं तो मैं इसमें 3 संख्या डाल देता हूं। ठीक है ना, 3 संख्या इस वजन का मैं इसमें डाल दूंगा, जिसकी वजह से जो मेरा प्रत्येक संख्या में इंक्रीजमेंट होना चाहिए, इस वजन को मैं अगर 43 संख्याओं में बांट दूं, इस वजन को मैं 43 संख्याओं में बांट दूं, ये क्या हो जाता है यार? इस वजन को अगर मैं 43 संख्याओं में बांट दूं, क्योंकि होना तो यही चाहिए भाई। मेरे दृष्टिकोण से मेरे पास 40 संख्याएं हैं और सभी संख्याएं इतनी हैं। मेरे दृष्टिकोण में मेरे पास 40 संख्याएं हैं और सभी संख्याएं इतनी हैं। सभी संख्याएं 36.2 हैं। मेरे पास 40 संख्याएं हैं और सभी संख्याएं 36.2 हैं। बस सीधी सी बात है, मेरे पास 40 संख्याएं हैं और सभी संख्याएं 36.2 हैं। तो ये जो संख्याएं अब नई जा रही हैं, ये 3 नई संख्याएं जा रही हैं। अगर मैं सभी को 36.2 मानना चाहूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा एवरेज यही रहे, ठीक है ना, अगर मैं इन सभी को 36.2 मानना चाहूं तो आप देखेंगे कि ये कितना है? ये 3.3। ये कितना है? ये 3.5। ये कितना है? देखिए ये कितना है? ये 12 में से 3 गए 9 और 5 में से 2 गए 3। ठीक है ना, तो 3.9। ये कितना कितना ज्यादा आ जाती हैं?
ये कितना कितना ज्यादा आ जाती हैं, 5 3 8 और 9 17, 3 3 6 1 3 3 6 3 9 1 10, यानी 10.7 ये ज्यादा आ जाती हैं। मेरे पास 40 संख्याएं थी, मेरे पास 3 नई, और सारी संख्याएं क्या थी, मेरे पास 3 नई संख्याएं आए और वो भी 36.2 ही रहे, तो मेरा एवरेज वही बना रहेगा। मगर संख्याएं थोड़ी सी बड़ी छोटी आई हैं, मैंने पहले तो इनको जो मेरा एवरेज था उसी क्रम में उतार दिया, यानी उनको तो मैं ऐसे ही एक्सेप्ट कर सकता हूं, मेरा एवरेज नहीं बदलेगा, है ना। मगर मैं देख रहा हूं मुझे इतने एक्सेस नंबर मिल गए, मुझे 10.7 एक्सेस नंबर मिल गए मेरे भाई, मुझे 10.7 नंबर ज्यादा मिल गए, 10.7 नंबर मुझको ज्यादा मिल गए। क्या करना चाहिए, बस ये सोच के बताइए मुझको, मुझे क्या करना चाहिए इसके साथ। अगर मुझे 10.7 संख्याएं ज्यादा मिल रही हैं तो इन्हीं संख्याओं को मैं 43 संख्याओं में बांट दूं, इसको मैं 43 संख्याओं में बांट दूं और मुझे पता चल जाएगा कि मेरा एवरेज कितना बढ़ेगा या घटेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर हाँ तो इसको चेक करिए, चेक करना आपका काम, चेक करना मेरे भाई आपका काम है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको देख लेना है आपका आंसर क्या आना चाहिए। आगे चलते हैं, मैं इस सवाल को फिर से बता दूंगा अगर आपको दिक्कत आएगी तो। अभी मैंने इसको नॉर्मली करके छोड़ा है कि आप देखें सवाल को कैसे करना है, वैसे आप इसको ट्रेडिशनली भी आराम से लगा सकते हैं। बता दूं मैं फटाफट से, आप चाहें तो 40 का 36.2 में गुना कर दें तो आपको 40 आदमियों का कुल वजन मिल जाएगा, और 3 व्यक्ति जो नए वजन लेकर आएंगे वो मिल जाएगा। आप इनको जोड़ेंगे तो आपको कुल वजन मिल जाएगा, कितने व्यक्तियों का, कुल वजन मिल जाएगा आपको 43 व्यक्तियों का। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा, 36.5। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। यदि किसी संख्या का औसत 15 है, यदि पहली संख्या में 30, और यदि किसी संख्या का कुछ संख्याओं का सम नंबर्स होगा, अगर कुछ संख्याओं का औसत 15 है और पहली संख्या में 30 और अंतिम संख्या में 5 घटाया जाता है तो औसत इतना हो जाता है। फिर संख्याओं की मात्रा ज्ञात कीजिए। संख्याएं कितनी थी ये बताना है आपको, ठीक है। पहली संख्या में 30 और अंतिम संख्या में 5 घटाया जाता है, यानी कुल 35 घटाया जाता है। कुछ संख्याओं का एवरेज कितना है, 15 है। यार ये हिंदी गलत है इसकी, सॉरी। एवरेज ऑफ सम नंबर इज 15, 30 एडेड टू द फर्स्ट नंबर एंड 5 सब्सट्रैक्टेड। अगर मैं 30 जोड़कर 5 घटा दूं, किस संख्या में जोड़ रहा हूं किस संख्या से घटा रहा हूं डजंट मैटर, मैटर केवल इतना है कि मैंने कुल मिलाकर संख्या में 30 दिया, 5 ले लिया, यानी 25 दिया। मैंने कुछ संख्याओं में 25 दिया, जिसकी वजह से एवरेज क्या हो गया, 15 से बढ़कर 17.5 हो गया, यानी 2.5 का एवरेज बढ़ गया। अगर मैं कुछ संख्याओं को 25 दूं और एवरेज 2.5 बढ़ा, यानी 10 संख्याएं हैं, क्योंकि 10 संख्याओं में 25 अगर मैं बांटूं तो प्रत्येक संख्या को मैं 2.5 दूंगा, और मैं जितना प्रत्येक संख्या को दूंगा उतना ही एवरेज बढ़ता है। यानी अगर 2.5 एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब मैंने प्रत्येक संख्या को 2.5 दिया है, मैंने कुल कितना दिया है, 25 दिया है। और अगर मेरा एवरेज 2.5 बढ़ रहा है तो मैंने कुल जितना दिया है उसमें से एवरेज जितना बढ़ा भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने संख्या हैं, हाँ या ना, फटाफट से बताइए। फिर से समझ लीजिए, संख्याओं का एवरेज 15 था, 17.5 हो गया, यानी एवरेज 2.5 बढ़ गया। तो हम नॉर्मली ये बात समझते हैं कि सभी संख्याओं को 2.5 बढ़ाया होगा, तभी एवरेज 15 से 17.5 हो गया। मगर सवाल ने कहीं मुझको ये भी बता रखा है कि संख्या को मैंने कुल 25 बढ़ाया है, इसका मतलब 10 संख्याएं थी, खत्म सवाल, हाँ या ना, हाँ या ना मेरे भाई। आप कहेंगे सर हाँ, आ जाइए। एक खिलाड़ी का औसत रन 64 पारी पर 62 रन है, उसका उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 180 अधिक है, और इस दो को छोड़कर अन्य पारियों का औसत 60 है। देखो 64 पारी पर 62 रन है औसत में, 64 पारियों में 62 रन है और 62 पारियों के 60 रन। हाँ या ना, यानी मैं यहां से 62 कॉमन ले लूं
तो 64 माइनस 60 4, 4 दूनी 8, 6 चौके 24, यानी ये 248 रन कितने पारियों के हैं? केवल 2 पारियों के। चूंकि ये 64 पारियों के रन थे, ये 62 पारियों के रन थे, तो 2 पारियों के रन कितने हैं? 248। और दोनों पारियों में संबंध क्या है? एक पारी दूसरे से 180 अधिक है, एक पारी दूसरे से 180 अधिक है, यानी एक पारी अगर x है तो दूसरी पारी x प्लस 180 है, यानी ये क्या हो गया? ये हो गया 2x प्लस 180 बराबर 248। यानी इस हिसाब से आपको, सॉरी इस तरफ लिख दे रहा हूं, इस हिसाब से आपको 2x की वैल्यू क्या मिली? 248 माइनस 180 यानी 68। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? हाँ या ना? हाँ अथवा ना? क्या निकालना था? उच्चतम स्कोर ज्ञात करिए। कहां गड़बड़ी हो गई? देखते हैं। 64 पारी पर 62 रन है, 64 पारी पर 62 औसत रन है, तो कुल रन इतने हुए। और अगर इन दोनों स्कोरों को छोड़ दें तो जो 62 पारी बचते, चूंकि 64 पारी है, 2 पारी छोड़ रहे हैं तो 62 पारी बची, उनमें 60 रन है, सॉरी। तो हम यहां से 62 कॉमन ले लेंगे तो 64 माइनस 60 बचेगा, यानी 4 बचेगा। इस हिसाब से 4 दूनी 8 और 6 चौके 24, 248 रन बचते हैं। ये 248 रन बच जाते हैं। ये 64 पारियों के रन है, ये 62 पारियों के रन है। 64 पारी में से 62 पारी घटा दिए तो 2 पारियों के रन कितने आए? 248। तो 248 को मुझे 2 भाग में बांटना है। एक पारी जिसमें x रन बनाया, दूसरी पारी जिसमें x प्लस 180 रन बनाया। ठीक है, जिसमें x रन बनाया और दूसरी पारी जिसमें x प्लस 180 रन बनाया। 180 रन अधिक बनाया, यही बात हुई। एक में तो x रन बनाया, कुछ रन बनाए, दूसरे में उससे 180 अधिक बनाए। ये मान लो न्यूनतम स्कोर है, ये अधिकतम स्कोर है। न्यूनतम स्कोर x रन है, अधिकतम स्कोर x प्लस 180 है। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हुआ? 248 माइनस 180, 248 माइनस 180 68। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू क्या आ रही है? चेक करिए। क्या न्यूनतम स्कोर, उच्चतम स्कोर बताना है। ठीक है, बहुत अच्छे, पिछले बार भी सही था। तो अगर x 34 है, अगर x 34 है तो हम क्या करेंगे? उच्चतम स्कोर इससे 180 बढ़ाएंगे, उच्चतम स्कोर इससे 180 बढ़ाएंगे, तो 180 और 34, जहां 4 दिख रहा है। खत्म सवाल। फटाफट से आगे आ जाएं। सवाल को रिवाइज करके देख लीजिएगा, स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपको सवाल ज्यादा करा पाए। हम आगे चल रहे हैं, चलिए देख लीजिए सवाल को। सवाल को देख लीजिए फटाफट। एक खिलाड़ी 99 पारियों का औसत 99 है, 100वीं पारी में कौन सा रन बनाए ताकि उसका औसत 100 हो जाए? चेक करिए। 99 पारियों का औसत 99 रन है। अगर 100वीं पारी में 100 का औसत चाहिए तो कुल रन कितना चाहिए? अभी उसके पास है कितना? कैसे करेंगे? देखो, 99 इंटू 100 माइनस 1, आराम से करेंगे। तो ये क्या हो गया? 99 100 माइनस 99। तो 99 100 माइनस 99 कितना हो गया? 9801। ये इससे कितना कम है? आपके पास कुल इतने रन हैं और आपको इतने रन चाहिए। आप कहेंगे सर 199 रन की पारी खेले, विस्फोटक पारी खेले, बात बन जाएगी। ठीक मेरे भाई, 99 पारियों में औसत 99 है तो कुल रन, 100 पारियों में औसत 100 है तो कुल रन इतना चाहिए, इतना है, इनका डिफरेंस, उतना ही रन बना देंगे, काम बन जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आ जाइए आगे वाले सवाल में, आ जाइए फटाफट से।
देखिए क्या कहता है सवाल, सवाल क्या कहता है? हाँ, इमाम उल हक, मुझे तो इजमाम उल हक लगता है, इजमाम उल हक तो नहीं था, मैच है किससे है? अफगानिस्तान पाकिस्तान, बाबर आजम 60-14, मुजिबुर रहमान बहुत अच्छे, 190 पे 4, पाकिस्तान 39 ओवर बीत चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। एक खिलाड़ी ने 21वीं पारी में 87 रन बनाए और उसका औसत रन 2 बढ़ गया, फिर 21वीं पारी में 21वीं पारी से पहले उनका औसत क्या था? सत्तासी रन बनाने पर, 87 रन बनाने पर टोटल एवरेज रन 2 बढ़ गया। 87 रन बढ़ाने पर टोटल 20 में 2 बढ़ गया। सभी में 2 बढ़ा होगा, 20 में 2 बढ़ गया। पिछले सवाल की तरह है, बताइए। अगर 87 रन बढ़ाने पर औसत अंक 2 बढ़ गया, औसत अंक 2 बढ़ गया, इसका मतलब 21वीं के पहले 20वीं पारी में, अगर 20वीं पारी तक सबका 2 बढ़ रहा है तो 40 तो इसमें से चुपचाप सब्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए। क्यों किया सब्सट्रैक्ट? क्योंकि इसकी वजह से एवरेज 2 बढ़ रहा है, यानी पहले तो 20 पारियों में 2-2 अंक बढ़ जाएगा, यानी 40 अंक बढ़ जाएगा, और नया एवरेज क्या हो जाएगा? नया एवरेज क्या हो जाएगा? यानी पहले क्या था, चेक करिए, पहले क्या था, यानी 20 पारियों में 45 के हिसाब से 900 रन था, और 21वीं पारी में 47 के हिसाब से बनाया। तो चेक करिए, 47 इकन्नम 47, 47 दूना 94, 94 और 4, 94 और 4 क्या होता है? 98। बताइए क्या यही 87 रन आए? बहुत छोटा सा है, मैंने यहां पर एक सवाल आपके लिए ऐसा छोड़ भी रखा है, चेक करिए, मैंने 16वां सवाल आपको ऐसा ही छोड़ रखा है। 16वां सवाल देखिए, बिल्कुल आसान ऐसा छोड़ रखा है मैंने। बोलिए मेरे भाई, क्या मैंने ऐसे छोड़ रखा है कि 40 छात्रों का औसत ये था, औसत भी दिया है, छात्रों की संख्या भी दी है, और जब हम ये नई पारी 87 रन वाली, 87 रन का रोल कौन प्ले कर रहा है? ये प्ले कर रहा है, ये ले जाते हैं तो नया औसत क्या होगा? सबसे पहले 40 लोग हैं, 40 लोग हैं, ठीक है। तो आप देखिए, उसी तरीके से आपको इसे लगाना है। मैं सवाल आपके लिए छोड़ा हूं, आपको ध्यान देना है इस पे, ठीक है। यहां देखिए, बहुत आसानी से इस सवाल को मैंने लगा के आपको समझा दिया कि अगर मैं 87 रन की पारी खेलता हूं और इसके पहले मैं 20 पारी खेला हूं और औसत मेरा 2 बढ़ रहा है, औसत 2 बढ़ रहा है, यानी 20 पारियों में 2-2 अंक बढ़ जाएगा, तो 40 अंक तो पारियां ले गई, जो बचेगा वही औसत है नया वाला, जो बचेगा वही नया वाला औसत है, जो बचेगा वही नया वाला औसत है। मैंने चेक करके भी यहां आंसर दिखा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, फटाफट से देखिए सवाल। यदि 30 और 34 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों के स्थान पर एक समूह में 2 अन्य व्यक्तियों को जोड़ दिया जाता है तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तदनुसार उन 2 नए व्यक्तियों का औसत आयु क्या होगा? फटाफट से चेक करके बताइए। वीडियो को पॉज करिए और एक बार चेक कर लिया करिए कि क्या आप कर पा रहे हैं। 30 और 34 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों के स्थान पर एक समूह में 2 नए व्यक्तियों को जोड़ा जाता है, यानी इनको निकाल दिया जाता है। 30 और 34 यानी 64 वर्ष के लोगों को, और 2 नए व्यक्ति लाए जाते हैं, यानी संख्या को 64 निकाल कर क्या दिया जाए? क्या दिया जाए? 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति में 8 ही व्यक्ति रहेंगे, मगर उस 8 के कुल वजन से 64 को कम करके फिर क्या कर दिया जाए कि उनकी औसत आयु 3 बढ़ जाए। 8 की औसत आयु 3 बढ़ जाए, यानी 24
कुल बढ़ जाए, 24 कुल बढ़ जाए, यानी दोनों जो नए व्यक्ति जाएंगे उनकी औसत आयु क्या होगी? कुल आयु 88 होगी तो औसत आयु क्या होगी? 44। चेक करिए फटाफट से। मैंने भाई 32 और 30 और 34 किलो के दो व्यक्ति हटाए, यानी 64 किलो वजन कम किया, मगर नया वजन जब मैंने डाला तो मैंने देखा कि औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गया। औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गया। अगर आठों व्यक्ति, अगर औसत आयु बढ़ा है 3, यानी आठों की आयु 3 बढ़ी है, आठों की आयु 3 बढ़ी है, यानी 24 बढ़ी है, 24 वर्ष बढ़ गया। 64 निकाला था उसको तो रिप्लेस किया उसने, प्लस 24 और बढ़ाया, तभी तो जाकर औसत 3 बढ़ेगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो कुल नया वजन दोनों व्यक्तियों का नई आयु कितनी आई है? 88 वर्ष आई है। दोनों व्यक्तियों की कुल नई आयु कितनी आई है? 88। जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी कुल आयु कितनी है? 88 वर्ष। तो औसत कितनी हुई? क्योंकि दो व्यक्ति थे तो 88/2 यानी 44। हाँ या ना? फिर से आराम से देख लीजिए। 64 वर्ष आपके किसी समूह में से निकाल लिया गया। जब मैं किसी को दूंगा तो पहले 64 तो दूंगा, तभी उनका एवरेज जो बना था वो बना रहेगा। मगर हम देख रहे हैं कि एवरेज बढ़ भी गया। अगर एवरेज 3 बढ़ रहा है, यानी प्रत्येक संख्या 3 बढ़ रही है, यानी ये कुल 24 बढ़ रहा है, तो जो नए व्यक्ति आए उन्होंने 64 को रिप्लेस किया और 24 आयु बढ़ा भी दी, यानी वो जो दोनों आए उनका कुल आयु कितना हो गया? 88 हो गया। तो औसत आयु कितना हो गया? 44 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलिए चेक करिए अगला सवाल। अगला सवाल चेक करिए। एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु, एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी कुल आयु कितनी है? 150 वर्ष है, जिसमें एक 15 वर्ष का लड़का है। ठीक है। अब जब 15 वर्ष का लड़का नहीं था, यानी जब पैदा हुआ था, तो ये तो 0 हो गया। तो सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे? 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, और 6 में से एक 15 वर्ष का है। अब 5 लोग 15-15 वर्ष बड़े हो गए हैं, तो 75 और 15 90, यानी इस 150 में से 90 वर्ष कम करना होगा, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी? अब 12 हो जाएगी। चूंकि ये वाला सदस्य तो था नहीं 15 वर्ष वाला, तो 6 सदस्यों में एक सदस्य कम हो गया, तो कितने सदस्य हुए? 5। कुल आयु कितनी आई? 60। तो औसत आयु कितनी आई? 12। बोलिए हाँ या ना? आराम से सवाल को चेक करिए, बहुत आसान सवाल था। 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो कुल आयु 150 वर्ष। इसमें एक 15 वर्ष का बच्चा भी है। अब हम क्या चाहते हैं कि 15 वर्ष के बच्चे के जन्म के समय औसत आयु बताइए। तो जन्म के समय तो ये बच्चा परिवार का हिस्सा ही नहीं था, तो इस बच्चे को निकाल दिया। प्लस अब देखा कि अगर हम 15 वर्ष पीछे जाएं तो अन्य 5 सदस्य भी 15 वर्ष छोटे होंगे, तो कुल कितने छोटे होंगे? 75 वर्ष छोटे होंगे। तो कुल मिलाकर हम पूरी आयु को कितना कम कर रहे हैं? एक व्यक्ति निकाल रहे हैं, बाकी के लोगों को 15 वर्ष छोटा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुल 90 वर्ष परिवार की कुल आयु घटा रहे हैं। तो अब परिवार की कुल आयु कितनी हो गई? 60 हो गई। परिवार में सदस्य कुल कितने हो गए? एक निकल गया, इसलिए 5 हो गए। तो अब औसत आयु कितनी हो गई? 12 हो गई। ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। हाँ, कैप्चर करिए स्क्रीन। 1 2 3 कैप्चर। आगे चलिए, फटाफट से आ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई? द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर वाज 38 ईयर 10 ईयर एगो। 10 ईयर एगो की बात है। नाउ 2 new members join whose age difference is 8 year. If the present age of the family is the same as it was 10 year ago, what is the age of the younger among the new member? 5 सदस्यों के एक घर में 5 सदस्यों के एक घर की औसत आयु कितनी है? 38 ईयर है। अगर ऐसा है तो 3 पंचे 15 और 8 पंचे 40, कुल आयु कितनी है? 190 वर्ष है। यह कब की बात है? 10 वर्ष पहले की बात है। अब नई घटना क्या हुई? 2 नए मेंबर आए, यानी जो सदस्य थे वो 5 से क्या हो गए? 7 हो गए। चलिए, और प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली इज द सेम एज इट वाज
एज इट वाज 10 ईयर अगो, यानी जो फैमिली का एवरेज एज है वो 190 ही बना है। अब 7 सदस्य हैं, अब 7 सदस्य हैं, एवरेज एज 190 ही बना हुआ है। और इन जो नए सदस्य आए हैं इनके बारे में सुनिए। इफ द प्रेजेंट एज द 2 न्यू मेंबर ज्वाइन हुज एज डिफरेंस इज 8, जो 2 नए मेंबर आए हैं उनके उम्र का अंतर 8 वर्ष है, उनके उम्र का अंतर 8 वर्ष है। तो उन दोनों नए मेंबर्स के बारे में आप बताएं। ठीक है, 5 लोगों की औसत आयु 190। अगर 5 लोग हैं, 10 वर्ष आगे जाएंगे तो चुपचाप 50 वर्ष बढ़ जाएंगे। आप कहेंगे हां सर। तो अब वो 5 जो पहले 10 वर्ष पहले थे उनकी कुल औसत आयु कितनी है? 240 है। 240 है। 240 में कितना जोड़कर 7 से भाग करें कि 190 आ जाए? यही बात है। तो चुपचाप 7 का 190 में गुना कर दें। हाँ या ना? देखो 7 0 ही हम 0, 7 9 63 3 6, 7 1 7 6 13। ये अब फैमिली की नई एज है। पहले कितनी थी? 190। बड़ी गड़बड़ सी दिख रही है, थोड़ा एक बार देख ले। द एवरेज एज ऑफ फैमिली 5 मेंबर इज 38 ईयर्स 10 ईयर्स अगो। 10 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 38 वर्ष थी। 38 वर्ष थी तो उस समय कुल आयु 190 थी। 10 वर्ष सबको बड़ा कर दिया तो 50 बड़ा कर दिया, तो अब कुल आयु 240 हो गई। अब उनकी कुल 7 लोगों की कुल आयु 1330 होती है। ठीक है, माइनस 240 यही x की वैल्यू होनी चाहिए। कुछ गड़बड़ी है, समथिंग इज रॉन्ग इन द वर्डिंग ऑफ द प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, आप अगला सवाल देखिए। सवाल में थोड़ी सी वर्डिंग में प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, सवाल की वर्डिंग में प्रॉब्लम है। आजकल प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम हमारा साथ नहीं छोड़ना चाह रही है, प्रॉब्लम हमारा साथ नहीं छोड़ना चाह रही है। और आपको थोड़ा सा हमारा साथ अभी के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा निर्भर करते हैं अन्य चीज़ों पर, और वो चीज़ें इशारा कर रही हैं कि हमें अभी क्लास रोकना पड़ेगा। मेरी उम्मीद थी कि मैं क्लास को लंबा कर पाऊँ, कुछ टेक्निकल इशू आ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जा रही है। मैं क्या कर सकता हूँ, ये जान लीजिए कि बहुत शिद्दत और बहुत मेहनत लगाकर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके सपोर्ट की भी हमें थोड़ी सी नीड है, तो आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए वीडियो को, ताकि हम थोड़ा सा मोटिवेट हो पाएँ अपने काम को लेकर। ठीक है, तब तक आपके लिए हम ब्रेक करते हैं और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।